साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सब शैलेंद्र सिंह। आज की बात जो आपके साथ करनी है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात किसानों से जुड़ी है। किसान आंदोलन जब से शुरू हुआ, एक पक्ष बराबर इस बात को कह रहा था कि किसान आंदोलन की आड़ में देश विरोधी लोग या देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं। इस बात को किसान लगातार नकार रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के कुछ प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को माना कि किसान आंदोलन के पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को किसानों ने एक ट्रैक्टर परेड निकालने की घोषणा की थी। किसानों ने कोर्ट में इस बात को कहा था कि ये प्रदर्शन शांतिपूर्वक होगा और इसमें किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी। किसानों के इस आश्वासन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक निर्धारित संख्या में ट्रैक्टरों को ले जाकर परेड करने की इजाजत दी थी। संख्या के साथ ही साथ जगह और रूट भी तय था, लेकिन जब ये ट्रैक्टर जुलूस निकला तो किसान अपनी बात पर कायम नहीं रह सके। किसान नेता जो इस आंदोलन को अगुवाई कर रहे थे, उनका भी किसानों के ऊपर कोई जोर दबाव नहीं चला, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसानों के साथ आंदोलन करने वाले तमाम लोग लाल किले के अंदर न केवल घुसे, बल्कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के नीचे तमाम अलग अलग तरह के ध्वज फहराए। इस बात को लेकर देश में एक अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है, जो किसान आंदोलन को कमजोर कर रही है। सरकार जो कह रही थी कि किसान आंदोलन के पीछे देश विरोधी ताकतें हैं, इस बात को आज पूरे देश ने देख लिया और ये बात साबित हो गई। इसमें किसका दोष है? किसानों का, किसान नेताओं का, सरकार का, या किसानों की बात मानने वाली कोर्ट का? ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने या आंदोलन करने वाले लोगों ने लाल किले के अंदर घुस के तिरंगे के नीचे कोई दूसरा ध्वज फहराया है। ये अपने आप में एक बड़ी घटना है और इस घटना के विरोध में पूरा देश है, उसे ये समझ आ गया है कि किसान आंदोलन के पीछे देश विरोधी ताकतें हैं। किसानों ने जो 2 महीने की मेहनत की थी शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाकर, आज उसका पूरे तौर से मटियामेट हो गया है। आज इस घटना के बाद न केवल देश की जनता किसानों के विरोध में खड़ी है, किसान आंदोलन ऐसे किसान आंदोलनों के खिलाफ खड़ी है जिन्होंने लाल किले पर इस कृत्य को किया है, बल्कि केंद्र सरकार को भी अब मौका मिल गया है कि वो इस आंदोलन को दबाने के लिए, इस आंदोलन को वापस भेजने के लिए किसी भी तरीके का बल प्रयोग कर सकती है। हिंसक आंदोलन कभी भी सफल नहीं होता, हमेशा शांतिपूर्वक आंदोलन ही सफल होता है और वही अपने परिणाम को प्राप्त करता है। लड़ाई झगड़ा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आज किसान आंदोलन को विफल करने के लिए जो ताकतें इस आंदोलन के पीछे थीं, उस पर किसान नेताओं को सचेत रहना चाहिए था। जब आप इतनी बड़ी संख्या में कोई रैली निकालते हैं तो उसमें इस तरीके के एलिमेंट्स, इस तरीके के लोगों का प्रवेश होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उन्होंने आपके एजेंडे को दरकिनार कर दिया। किसान आंदोलन जो अभी तक कृषि कानून के विरोध में चल रहा था, अब एक तरीके से ये मान लिया गया है कि ये देश विरोधी ताकतों के हाथ में है और ये केंद्र की तख्ता पलट साजिश है। इस साजिश को विफल करने के लिए केंद्र सरकार के पास हर तरीके के उपाय आ गए हैं और अब वो इनका प्रयोग कर सकती है। जिस शक्ति का प्रयोग अभी तक वो नहीं कर रही थी, इस घटना के बाद उसे ये मौका मिल गया है कि वो किसानों के आंदोलन को शक्ति के साथ दबाने का काम करेगी और
अब उसे देश की जनता के सामने किसी तरीके की जवाबदेही देने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि जनता ने देखा कि लाल किले पर गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज के नीचे एक अलग ध्वज फहराया गया। किसने फहराया? ये जिम्मेदारी किसान नेताओं की भी है, किसानों की भी है, दिल्ली सरकार की भी है, और केंद्र सरकार के जो इनपुट्स थे, जो उनका गोपनीय विभाग होता है, चाहे आईबी हो, सीबीआई हो या लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट होती है, उनकी भी होगी, क्योंकि कोई भी तैयारी एक दिन की नहीं होगी। अगर किसान नेताओं के मन में ये बात पहले से थी तो वहाँ पे जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है उसका काम था कि वो इन बातों की जानकारी करती, ताकि समय पे सरकार इसको रोकने के प्रभावी कदम उठा सकती। देश में 26 जनवरी के दिन इस घटना एक बड़ी बात है, और ये चुनौती के साथ ही साथ सोचने वाली बात भी है, गंभीरता पूर्वक। देश सबका है, राष्ट्रीय ध्वज सबका है, उसका अपमान कोई भी करे वो निंदा का पात्र है, चाहे वो किसान आंदोलन के आड़ में करे या किसी और घटना के। किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, उस पर तमाम तरीके के पहले से प्रयास हो रहे थे कि ये किसान आंदोलन पीछे कुछ और ताकतें हैं, लेकिन अभी तक देश की जनता को विश्वास नहीं हो रहा था। वो ये मान रही थी कि ये किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक एजेंडा है, प्रोपेगेंडा है। लेकिन आज की घटना ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये एजेंडा और प्रोपेगेंडा नहीं था, सच में इसके पीछे कोई साजिश है जो सरकार के विरोध में हो सकती है। लेकिन देश, सरकार और आंदोलन दोनों से बड़ा है, और आज के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, इस घटना का घटना बेहद शर्मनाक है। इस पर चिंता करने की जरूरत है सभी देशवासियों को और किसान आंदोलनकारियों को भी। किसान आंदोलनकारियों को ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के नीचे कोई दूसरा ध्वज फहराया है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से स्वीकार करने वाली बात नहीं है। देश की जनता के लिए, देश का झंडा सबसे ऊपर है, देश का संविधान सबसे ऊपर है, और उस संविधान, उस राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी तरीके से कोई भी चुनौती दे, ये स्वीकार नहीं है। किसान आंदोलन की आड़ में इस घटना ने किसान आंदोलन को पूरी तौर से एक सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, और अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद है, वो अपने हिसाब से खेलेगी। निश्चित तौर पे इसका नुकसान न केवल किसानों को होगा, बल्कि कृषि कानून के खिलाफ जो एक आवाज उठ रही थी वो भी प्रभावित होगी।